बी। जोर से बोलिए। सबीना बी। सबीना बेबी, क्या चीज का प्रत्याशी थे आप? बीडीसी के। बीडीसी के। हाँ। क्या मामला है? मामला ये बा कि अथी का कवाला गईली भीतरे तो हमन के भाई जीत होइलक। तो जीत होइलक तो भाई हमार मालिक लिया आवेलन हमारा भीरा तो लिया आवेलन तो यहाँ हम भाई माला पहनावेला हमरा तो कहना हम कि हम नहीं पहनब, हम भीतर अब वहाँ ले चले तबे हम कुछ करब, अभी हम नहीं पहनब। बाकी एगो भाई दिन पहना दिलन हम पहन ले लिया। तो गईली भीतरे तो कहलन कि अथी गईली 2-3 जहाँ तक कहलन ना कि 2 घंटा के बाद मिली। तो भाई जाके हमन बैठली, बैठला पर फिर पूछली कि कखन मिली, तो फिर कहत बा कि 2 घंटा के बाद मिली। तो हमन बैठ के जोहत तो भाई दूसरा के नाम बोललक। किसका दूसरा? कि कौन आदमी का दूसरा जो बताया कि नाम बोला? कौन आदमी? कविता विश्वकर्मा है नाम। कविता विश्वकर्मा। ये कितने नंबर पे थे? तीसरा नंबर। 3 नंबर पे। आप तो 1 3 नंबर नंबर पे थे। हाँ, मतलब जीत का घोषणा जो मतलब अनाउंसमेंट आपका हुआ? हाँ हमारा हुआ है। और आपके कहने के मुताबिक जो सर्टिफिकेट है तीसरे नंबर स्थान में जो तीसरे नंबर प्रत्याशी थे उनको मिला? हाँ। सबीना बीबी नाम बताया ना? हाँ सबीना बीबी। तो मैं आपको बता दूं कि ये पंचायत समिति सदस्य सबीना बीबी, जिनका एक उपायुक्त महोदय के पास यहाँ पे एक आवेदन भी है, मैं आपके सीधे में स्क्रीन पर मैं डाल दूंगा। आप देख सकते हैं इसमें साफ इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 465 वोट सबीना बीबी को प्राप्त हुआ, जिसमें कि दूसरी नंबर पे सरिता बीबी जिनका 452 वोट, कविता विश्वकर्मा जिनका 449 वोट, यानी तीसरे नंबर पे कविता विश्वकर्मा का नाम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे लेडीज जो महिला प्रत्याशी हैं इनका कहना है कि अनाउंसमेंट 1 नंबर यानी सबीना बीबी को हुआ, जिसमें कि तीसरे नंबर पे कविता विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट तकरीबन 2 घंटे के बाद मिला। आप ये बताएं, काउंटिंग में थे आप? जी। क्या मामला है? मामला यही है कि हम लोग काउंटिंग में जब वहाँ गए तो हम लोग का ये बीडिंट करते हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि 465 वोट से यानी कि सबीना बीबी निकल गया, यानी कि जो विपक्षी पार्टी थे उनसे 13 वोटों से ही आगे थे और 13 वोट से आगे होकर इनको घोषणा कर दिया गया कि आप जीत में हैं। मतलब अनाउंसमेंट हो गया जी, कि सबीना बीबी जीत गए। और इसके बाद जो है से कि वहाँ पे जब इनका जीत का घोषणा हो गया तो इन्होंने बोले कि चलिए ठीक है, फिर आगे चल के हम लोग सर्टिफिकेट लेते हैं। और जो सर्टिफिकेट वाले प्रतीक्षालय में जाके हम लोग बैठे, वहाँ पे जो आरओ थे सर्टिफिकेट देने वाले, वहाँ पे हम लोग गए भी, उनसे पूछे भी कि सर सर्टिफिकेट कब इनको मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि 2 घंटा के हमको समय दीजिए, 2 घंटे के बाद हम आपको देंगे सर्टिफिकेट। और 2 घंटे के लिए इनको जो है से कि प्रत्याशी को हम लोग उसी जगह प्रतीक्षालय में बैठा दिए और हम लोग पानी वगैरह पीने के लिए बाहर थोड़ा निकले। और जैसे ही हम लोग पानी वगैरह पीकर मैंने जैसे ही अंदर जाना चाहे, 2 घंटा पूर्ण ही वाला था, इसके बीच में जो है से कि जो हमारे यहाँ के ही प्रत्याशी थे बीडीसी का तीसरे नंबर पे, उनका नाम है कविता विश्वकर्मा, वो जो है से कि उनका 449 वोट आया था। और उनको जो है से कि अनाउंसमेंट जब किया गया कि नहीं वो आके सर्टिफिकेट ले ले, तो इसके लिए हम लोग जाके जो है से कि विरोध करना जैसे ही चाहे अंदर में जाके, तो सामने में जो गेट पे जो प्रशासन लोग थे उन लोग ने हम लोग पे डंटा चार्ज कर दिए। और जब डंटा चार्ज किए तो भी हम लोग बहुत कोशिश किए कि हम लोग अंदर जाएंगे, लेकिन हम लोग को नहीं जाना दिया गया, क्योंकि वहाँ पे जो है से कि सभी लोग को मिला लिया गया पैसा के बदौलत। और वहाँ पे जो है से कि सभी को मिलाकर और मिलाने के बाद जो है से कि सभी पैसा देकर और मतलब उनको जो है से कि तीसरे स्थान वाले को दिलवाया गया सर्टिफिकेट। क्या चाहते हैं इसमें? क्या कोई कार्रवाई होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जी, हम लोग को यही चाहिए कि जो वहाँ सीसीटीवी फुटेज जो लगा हुआ है, आखिर में उसका मतलब क्या है? यही ना है कि कोई गलत ना हो, कोई मतलब जो भी गलत हो रहा हो उसका निदान किया जाए। तो हम लोग को बस यही चाहिए कि सीसीटीवी फुटेज में जो भी हो उसको जो है से कि जांच किया जाए। क्या कहेंगे सर इस मामला के बारे में? क्या कहेंगे आप? सरासरी मामला में गलत हुआ है जी। सबीना बीबी को 1 नंबर घोषणा कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया। उसके बाद तीसरी जो प्रत्याशी तीसरे नंबर कविता विश्वकर्मा थी, उनका पति ने सबीना बीबी के पति से हाथ मिला के गले मिला के वो आ गए घर। मतलब वो 1 मिनट, जैसे मान लिया आपके कहने का मतलब है कि जो तीसरे नंबर पे जो सविता बताया ना, कविता विश्वकर्मा, ठीक जी, उनका पति हार मान के वो घर वापस आ गए। विनोद विश्वकर्मा, अरविंद विश्वकर्मा नाम है। फिर क्या? विनोद विश्वकर्मा, उन्हें घर आ गए वापस। इसी बीच में इन लोगों को 2 घंटा के समय सर्टिफिकेट देने के लिए हुआ। 3 लोग 2 घंटा समय अपना इधर उधर टहल बिताने लगे। इसी के बाद फिर उस आदमी को तीसरे नंबर वाला को फ़ोन करके घर से बुलाया गया। उसके बाद इन लोग के बुलाने के बाद वहाँ एक ही हमारे पंचायत का एक ही पारा टीचर वहाँ जो है अकाउंटिंग के अंदर हॉल में थे। वो
आपके गांव के पारा हमारे गांव के ही पारा टीचर हैं, हमारे पंचायत का ही चुनाव का मामला है और उन्होंने उनको दूसरे प्रखंड में लगाते, दूसरे पंचायत में लगाते, वो भागोडीह पंचायत में लगा के इन्होंने उन्हीं के द्वारा ये सब राज रचा गया। तो अब ये बता, जैसे मान और लिया उन्हीं का बेटा किसी प्रत्याशी का एजेंट बन के भी गया है, पारा टीचर का ही बेटा किसी प्रत्याशी का एजेंट बन के भी गया वहाँ बूथ अकाउंटिंग के हॉल में। तो जैसे मान लिया आप अभी ये बताया कि यहाँ के पारा मास्टर वहीं पे मतलब इसी पंचायत में उनका ड्यूटी दिया गया, तो इस चीज़ के बारे में इसी वार्ड में भी, इसी वार्ड के, इसी गांव का, इसी पंचायत का ही है, इसी में ही है। मतलब पहले आप लोगों को जानकारी नहीं, पहले से जानकारी नहीं था। हमारा देख के मुस्कुराइलो इस रहन। दूध का दूध, कौन- पानी का क्या? पानी होना चाहिए। हमारा देख के मुस्कुराइलो रहन, ले जाके हमार फाइल तुरंत पहुँचैलो बन है। तो क्या चाहते हैं इसमें कार्रवाई, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? सीसी कैमरा होगी, अब का होगी, जांच जांच किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी उसका मैं आपको बता दूं कि पंचायत समिति सदस्य यानी सबीना बीबी का कहना है कि जो सीसीटीवी जो फुटेज को उसको उचित कर जांच किया जाए, उसमें क्या हकीकत है, इस चीज़ को ग्रामीण लोग भी इस चीज़ में यहाँ पे उसको जांच की मांग किए हैं। चाचा, क्या होना चाहिए जो ये मामला जो आपके पंचायत में आ रहा है, ये भागोडीह पंचायत में जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज जांच होना चाहिए, हाँ, उससे जांच। क्या होना चाहिए इसमें? जांच होना चाहिए सर। जांच होना चाहिए। हाँ, चाचा, क्या होना चाहिए इसमें? जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए। मतलब गड़बड़ है, हाँ, गड़बड़ तो एकदम है। गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ नहीं रहता था और लोग को कपार फूट गया, कब कुछ होने गया। देखिए है इधर ये यादव जी, किसका कपार फट गया? हाँ उसका नाम नहीं जाना है। देखिए जुलूस के माध्यम जुलूस के माध्यम में जुलूस, किसका जुलूस निकला था? बीडीसी का, वो जो बीडीसी कविता विश्वकर्मा का, अच्छा, वो तीसरे नंबर पे अभी जो तीसरे उसका जुलूस निकला और दूसरे बीडीसी के यहाँ जाके जो चौथा स्थान, सेकंड स्थान में था, उसके घर में जाके इन लोग उपताती करके कान के पार फुटाफुटी मारपीट रात में कर लिया। हॉस्पिटलाइज भर्ती है, थाना में FIR भी हो गया दोनों तरफ से, मामला मतलब थाने तक मामला पहुँच गई है। हमारे बीच में और कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे आपके जो ये पंचायत में जो ये घटना जो प्रकाश में आ रहा है? ग्रामीणों का कहना है आपके जो पंचायत समिति सदस्य जो हैं आपके BDC प्रत्याशी सबीना बीबी, जिनका कहना है कि हमारे साथ में गड़बड़ हुआ है, क्या होना चाहिए इसमें? जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए। हाँ, जांच होना चाहिए। मतलब इनका जीत था। हाँ, जीत था। जीत था। हाँ, जीत था। चाचा, क्या होना चाहिए इसमें? हाँ, गड़बड़ तो है सर, इनको जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए। हाँ, मतलब सीसीटीवी फुटेज जो है उसको जांच होना चाहिए ना, होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, यही कहना है ना। हाँ। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सभी ग्रामीणों का यही कहना है कि उपायुक्त महोदय से कि वहाँ पे जो काउंटिंग पे जो सीसीटीवी जो कैमरा लगा हुआ था, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी भी मान लीजिए अगर वो सीसीटीवी अगर कहीं पे भी लगता है तो उसको लगाने का मेन मतलब ये है कि ताकि किसी भी तरह के वहाँ पे द्वारा। और यहाँ पे जो हमारे पंचायत समिति सदस्य यानी BDC प्रत्याशी सबीना बीबी का भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेज को जांच होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। क्या इसमें कहेंगे आप? जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए। मतलब गड़बड़ी हुआ है, गड़बड़ हुआ। क्या हुआ? पूरा गड़बड़ क्लियर हो गया, गड़बड़ हो गया है। हम अथी फोन किए 10 बजे के लगभग, तो बोले कि नहीं मुखिया जी अथी आप किसको कॉल किया? वहीं पे थे प्रत्याशी लोग। जी जी। तो फोन किए तो बोले कि नहीं सबीना अथी BDC में जीत गए हैं, सबीना बीबी, और मुखिया में चुन सिंह जीते हैं। हम कि ठीक है, BDC जीते ना, कम से कम घर के वार्ड है, घर के सामने ठीक है। लेकिन फिर फोन में पता चल रहा है 2 घंटा के बाद कि नहीं इधर उधर सब हेरा फेरी कर दिया। इसके बाद वो उनका जीता गया, फ़ोन करके बुलाया गया। क्या नाम है आपका? इंताज अंसारी। तो ग्रामीणों का कहना है कि इस चीज़ में काफ़ी यानी हेरा फेरी किया गया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी एक ग्रीन लाइन न्यूज़ चैनल इसकी पुष्टि नहीं करती है ये मामला क्या है। हमारे पंचायत समिति सदस्य यानी BDC जो उम्मीदवार हैं वो महिला प्रत्याशी, उनका भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेज को जांच की जाए। और क्या होना, जैसे मान लीजिए आखिरी शब्द में आप लोग क्या, जैसे सारे जो भी यहाँ पे पब्लिक लोग आप लोग इकट्ठा हैं, ये पंचायत समिति सदस्य सबीना बीबी, क्या आप लोग इनके साथ हैं? जी है ना। मतलब इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज जांच होकर चाहिए दादी। हाँ, जांच होके चाहिए, इंसाफ भी लेके चाहिए ना? हाँ, इनका जांच होना चाहिए। हाँ हाँ, जांच होना चाहिए। आप ये बताएं, आखिरी जाने से पहले बक्सा खुला मिला वहाँ, प्रत्याशी को जाने से पहले काउंटिंग हॉल में जाने से पहले सारा बक्सा खुला मिला। उसमें भी 15 नंबर वार्ड में गिनती हो भी चुका था। तो आप ये बताएं, जैसे मान लिया अभी बोल रहे हैं कि बक्सा पहले से ही ओपन था यानी खुला हुआ था, आप लोग विरोध क्यों नहीं किए? विरोध किए तो वहाँ डंडा चाल करने लगा, प्रशासन वाले डंडा? हाँ, डंडा बरसाने लगा। तो आप लोग डर गए? हाँ, पिटाए भी डंडा से,
डंडा से पिटाया, लेकिन विरोध करते रह गए। लेकिन प्रशासन सब मिली भगत था, सब ये हो गया, प्रत्याशी पिटाया, जनता भी पिटाया, मेन गेट पर रोक दिया गया और लोग को जाने लगे, तब हल्ला गुला करने लगे। आप भी पिटाए थे? जी सर। कौन मारा था? महिला पुलिस। महिला पुलिस। हाँ। क्या महिला पुलिस क्या बोल रही थी? कि अति भगवान कोई अति हमारा नाम सुन के सबीना बी के नाम से कोई के हमारा दिन के कोई के भीतर जा ही नहीं देते रहा कि नहीं जाए दे। तो मतलब इसमें सीसीटीवी फुटेज जांच होनी चाहिए ना? हाँ, तुरंत अति लठिए खाली मारे खाली लठिए मारे करते रहा ना। हमारे मालिक के मरियो देले बड़ा। आपको भी मैंने चोट लगा था? हाँ, तो हमारा मर। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ग्रीन लाइन न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। रांची ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का ब्रांच गढ़वा शहर नारायणपुर टंडवा में खोला गया है। प्री नर्सरी से क्लास 6 तक नामांकन प्रारंभ है, जहां बच्चों के लिए डिजिटल व एसी क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब एवं बस की सुविधा उपलब्ध है। 9031474750 पर संपर्क करें।